हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और इस सीरीज में हम सॉल्व करते हैं ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। आज जो हम चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दी चैप्टर्स राइट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप किसी में से कोई गेम नहीं खेल सकते, गेस नहीं कर सकते कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में से पूछे जाते हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th यूनिट का और अदरवाइज भी ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको एज यूजुअल दूंगी यहाँ पे 20 सेकेंड्स का टाइम। आप जल्दी से उसमें सोच के अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना, ऑप्शन ए बी सी और डी राइट। तो here comes the first question on the screen. Match list 1 with list 2. नीट 2023 का सवाल है। लिस्ट 1 में आपके पास मेंशन है पी वेव, क्यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। तो आप ये सारे ऑप्शंस पढ़ के समझ गए होंगे कि ये कहाँ से है क्वेश्चन, ईसीजी से राइट। आपके ईसीजी टॉपिक से है ये। लिस्ट 2 में आपके पास मेंशन है कि इन रिस्पेक्टिव वेव्स में या कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है। Beginning of systole, repolarization of ventricles, depolarization of atria, depolarization of ventricles. You have to choose the correct answer from the options given below कि कौन सी वेव या कौन सा कॉम्प्लेक्स किस इवेंट ऑफ द हार्ट या कार्डियक साइकिल के साथ मैच करता है। तो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स दिए हैं और ये आपके पास ईसीजी की वेव्स गिवन है, आपको मैच करना है विद द करेक्ट आंसर। मैं आपका टाइमर सेट कर देती हूँ यहाँ पे बच्चों। आई होप हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड्स का टाइम आपके लिए इनफ रहेगा राइट। जल्दी से आप उसमें सोच भी सकते हैं एंड यू कैन राइट योर आंसर, ठीक है। तो 20 सेकेंड्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। पी वेव, क्यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। लिस्ट 2 में आपके पास इवेंट्स हैं बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, depolarization of atria और depolarization of ventricles. So time up. Of course बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत frequently asked क्वेश्चन है। पहली बात तो ECG में से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो आपको पता है बच्चों, P वेव की बात करें तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है depolarization of atria. It matches with third point. अगर हम B की बात करें, Q वेव मार्क करता है सिस्टोल की बिगिनिंग को राइट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा और एक ही आंसर हमारे पास बचा है टी वेव दैट रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो राइट कॉम्बिनेशन है 3, 1, 4 एंड 2 दैट मैचेस विद ABCD रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ECG से आज मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली आप इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2023 का ही सवाल है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करेंगे तो हमारे पास गिवन है इओजिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। आई होप आपको ये टेबल विजिबल है। जिनको नहीं विजिबल उनके लिए मैं मार्क कर देती हूँ। ऑप्शन ए है इओजिनोफिल्स, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इज न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी इज मोनोसाइट्स राइट। तो ये आपके पास 4 तरह के WBCs गिवन है और आपको लिस्ट 2 में उनकी करेक्ट परसेंटेज या कंटेंट इन द बॉडी के साथ मैच करना है। क्या इओजिनोफिल 6 to 8% है, 2 to 3% है, 20 to 25% है, 60 to 65% है। तो ये भी एक अगेन WBCs में से भी इधर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कि कौन से सेल्स क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, या उनकी क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो आप मार्क कर सकते हैं ECG बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इवन WBCs का टाइप्स ऑफ WBCs। ल्यूकोसाइट्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूकोसाइट्स में से जनरली क्वेश्चन रिपीट होता है। क्लियर? सो आर यू रेडी विद द आंसर? 20 सेकेंड्स, हरी अप मोर। जल्दी से लिखो अपना आंसर। इओजिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। तो ये कुछ ल्यूकोसाइट्स के टाइप दिए हैं और आपको उनकी लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में क्वांटिटी के साथ मैच करना है। 3, 2, 1 टाइम अप। एंड ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज इओजिनोफिल्स, जो बॉडी में प्रेजेंट है ना कंटेंट ऑफ
20 to 20 eosinophils जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है इन अ कंटेंट ऑफ 2 to 3%, 2 to 3%, इसको हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी इन अ कंटेंट ऑफ 2 to 3%, राइट। जिन बच्चों को टेबल नहीं दिख रहा उनके लिए लिख रही हूँ। लिम्फोसाइट्स की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन अ कंटेंट ऑफ 20 to 25%। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं इन ल्यूकोसाइट्स 60 to 65%। मोनोसाइट्स की बात करें तो दे आर 6 to 8%, राइट। तो ये परसेंटेज वाइज कंटेंट है ऑफ डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स इन दी बॉडी। क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, persons with AB blood group are called universal recipients। नीट 2021 का सवाल है कि जो AB ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनको जनरली यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस A and B on the surface of the RBC, absence of antigens A and B in plasma, presence of antibodies anti-A, anti-B on RBCs, absence of antibodies anti-A and anti-B in plasma। Persons with AB blood group, उनको हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्यों कहेंगे? नीट 2021 का सवाल है। तो आपने AB ब्लड ग्रुप टाइप्स पढ़े हैं क्लास 11th में भी, और जो बच्चे ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं आपने अगेन ये कॉन्सेप्ट रिपीट किया है चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अंडर मल्टीपल अलीलिज्म आपने ब्लड ग्रुप के टाइप्स पढ़े हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पढ़ा है वहां पे कैसे होता है, राइट। कौन से एंटीजेंस, कौन से एंटीबॉडीज, कौन से ब्लड ग्रुप से प्रोड्यूस होते हैं। तो जल्दी से मार्क करो अपना राइट आंसर, 20 सेकेंड्स आ रही है अब। AB ब्लड ग्रुप पर्सन्स, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, वेदर इट इज A टाइप इंडिविजुअल, B टाइप और O टाइप इंडिविजुअल। व्हाई इज इट सो? 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इनमें किसी भी ब्लड ग्रुप टाइप के लिए कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। वेदर एंटी A, वेदर एंटी B और O ब्लड ग्रुप से तो ये ऑब्वियसली डोमिनेंट ही होगा, राइट। तो किसी भी अदर ब्लड ग्रुप के लिए इसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ऐसे इंडिविजुअल्स किसी भी ब्लड टाइप से ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। क्लियर? विच एंजाइम is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrins। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजेंस को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में? नीट 2021 का सवाल। इज इट थ्रोम्बिन, रेनिन, एपिनेफ्रिन, थ्रोम्बोकाइनेज? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ inactive fibrinogens into fibrins? 20 seconds जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। इज इट थ्रोम्बिन, रेनिन, एपिनेफ्रिन और थ्रोम्बोकाइनेज? तो कुछ मिक्स सेट ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन्ड है, फ्रॉम विच यू हैव टू चूज। क्वेश्चन है फ्रॉम कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इट इज रिलेटेड विद द एंजाइम थ्रोम्बिन, जो कि खुद अपनी इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, कन्वर्ट होता है ये थ्रोम्बिन में बाय एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। बट थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। क्लियर सबको? अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2020 का सवाल। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अगेन देखो WBC से रिलेटेड क्वेश्चन। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। कॉलम 1 में आपके पास कुछ ल्यूकोसाइट्स की लिस्ट दी है और आपको कॉलम 2 में कुछ फंक्शंस दिए हैं जिनके साथ आप इनको एक्यूरेटली मैच करेंगे कि कौन से ल्यूकोसाइट्स का कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है। इम्यून रिस्पॉन्स लाना, फैगोसाइटोसिस कराना, हिस्टामिनेस डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स रिलीज करना, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। दैट्स द क्वेश्चन। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, ध्यान से पढ़ो। लिस्ट 1 में आपके पास ल्यूकोसाइट्स मेंशन है। दीज आर द लिस्ट्स ऑफ, दिस इज द लिस्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड दीज आर फंक्शंस ऑफ द ल्यूकोसाइट। तो आपको करेक्ट ल्यूकोसाइट मैच करना विद इट्स रिस्पेक्टिव फंक्शन। हरी अप, 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ, कम ऑन, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखेंगे।
Yes, hurry up. Eosinophils, basophils, neutrophils, lymphocytes. Which of the following WB cells matches with their respective function? तो of course बच्चों right answer option D. Eosinophil involved है histaminase destructive enzyme release करने के लिए, right? बेसोफिल्स की बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, हिस्टामिन प्रोड्यूस करने में यूज होता है. अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस, ईटिंग अप ऑफ माइक्रोब्स, राइट, और फॉरेन पैथोजेंस. लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. क्लियर? सो राइट मैचेस ABCD मैचेस विद 3, 4, 2 and 1. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. QRS कॉम्प्लेक्स, हमें पता है एक बड़ा सा QRS कॉम्प्लेक्स, राइट, ऐसे बनता है while during the ECG. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स. नीट 2020 का सवाल. तो देखो मैंने कहा था ECG बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको इस पे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, राइट. QRS क्या रिप्रेजेंट करता है एक स्टैंडर्ड ECG में, नॉर्मल ECG में? 20 सेकेंड्स, हरी अप. क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑरिकल्स की डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन को, या ऑरिकल्स की रीपोलराइजेशन को? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों QRS रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा भी कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ वेंट्रिकल्स व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग और ब्लड को पुश आउट कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजेज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस? तो एक बहुत कॉमन कंडीशन है, राइट. प्रेग्नेंट मदर और न्यूबॉर्न चाइल्ड में एक डिजीज एक डिजीज लाइक सिचुएशन बन जाती है, जिसकी वजह से फीटस के जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स अफेक्टेड विद जॉन्डिस, राइट, और सम अदर सिम्टम्स कुड बी देयर, राइट. तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कब होता है, कौन सी कंडीशन में? जब मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, फीटस का RH पॉजिटिव हो. मदर इज RH नेगेटिव, फीटस इज RH पॉजिटिव. बोथ मदर एंड फीटस आर RH नेगेटिव, बोथ आर RH नेगेटिव. तो आप इसमें से एक ऑप्शन को आप अपने आप चेंज कर लीजिए, मेक इट RH पॉजिटिव. ओके, बोथ मदर एंड फीटस आर नेगेटिव, बोथ मदर एंड फीटस आर पॉजिटिव. ओके, नीट 2020 का क्वेश्चन. 20 सेकेंड्स, हरी अप. जल्दी से बताएंगे कौन सी कंडीशन से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस पॉसिबल है न्यूबॉर्न बेबीज में, राइट, इन्फेंट्स में? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों इट इज बिटवीन RH नेगेटिव मदर एंड फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? RH पॉजिटिव. इन दैट केस मदर का ब्लड क्या बनाना शुरू कर देगा? Antibodies against positive blood. Okay, so that leads to situation erythroblastosis. Next, नीट 2019 का सवाल. लंबी स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. All the components of nodal tissue are auto-excitable. तो हमें पता है हमारा हार्ट नोडल टिश्यू से बना है, राइट, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. ऑटो एक्साइटेबल है, खुद से ही एक्साइट होता है. पोलराइजेशन कराने के लिए इसको ब्रेन के कमांड की जरूरत नहीं है. Why does the SA node acts as a normal pacemaker? Normally pacemaker means potential generate करने के लिए या बॉडी में पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए कौन एक्ट करता है? SA node, right? So SA node has the lowest rate of depolarization. क्या इसलिए हम इसको pacemaker कहेंगे? SA node is the only component to generate threshold potential. Only sinoatrial node can convey the action potential to other components. SA node has highest rate of depolarization. What is the reason कि हम sinoatrial node को ही सिर्फ pacemaker मांगते हैं?
नॉट अदर कंपोनेंट्स, जैसे एट्रियोवेंट्रिकल नोड को हम नहीं कहते पेसमेकर, बंडल ऑफ हिस को नहीं कहते, राइट, परकिंजे फाइबर्स को नहीं कहते। दो पोटेंशियल इनमें से भी फ्लो करता है बट दे आर नॉट कॉल्ड पेसमेकर्स। तो उसका रीजन क्या है? 20 seconds, hurry up, mark the correct statement. Why does SA node act as normal pacemaker? It has the lowest rate of depolarization. It is the only component to generate threshold potential. Only SA node can convey the action potential to other components. Time up. तो of course बच्चों राइट आंसर इज, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ जनरेट होता है? एसए नोड में, फॉलोड बाय इट अदर कंपोनेंट्स को उससे कम एंड सबसे कम रिस्पेक्टिवली फॉलो करते हुए पोलराइज स्टेट मिलता है। सो सबसे ज्यादा डीपोलराइज स्टेट मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। सो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ जनरेट होगा? एसए नोड पर। नीट 2019 का सवाल, अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू embedded in the lower corner of the right atrium। तो राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर में, राइट, यहां पर एक नोडल टिश्यू लोकेटेड है क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, एट्रियो और वेंट्रिकल के सेप्टम के पास, डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्सेस टू हार्ट एपेक्स टू अबाउट 0.1 सेकेंड। तो ये इसके पास से होकर जब पोटेंशियल फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है हार्ट में, तो उसकी वजह से एक डिले हो जाता है इन स्प्रेडिंग द इंपल्सेस बाय 0.1 सेकेंड। तो ये डिले क्यों होता है? द डिले अलाउज व्हाट? ब्लड टू एंटर टू aorta, ventricles to empty completely, blood to enter pulmonary arteries, the ventricle to empty completely, the atria to empty completely। नीट 2019 का क्वेश्चन, तो देखो नोडल टिश्यूज से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं, इनका नोट ले लो। जैसे कि हमारे पास ईसीजी में से क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ल्यूकोसाइट्स में से क्वेश्चन आ रहा है, इवन नोडल टिश्यू से रिलेटेड, कार्डियक साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, राइट। 20 seconds, हरी अप। सो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, जो लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में लोकेटेड है, वो हार्ट की इंपल्स को डिले कर देता है बाय 0.1 सेकेंड। व्हाट इज द रीजन? 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट रीजन इज क्योंकि ये चाहता है कि एट्रिया पूरा का पूरा एम्प्टी कर दे अपना वॉल्यूम इनटू द वेंट्रिकल। दैट्स वाई ये थोड़ा हार्ट की इंपल्स को 0.1 सेकेंड के टाइम से लैप्स कर देता है, डिले कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से, कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ ब्लड रिलेटेड प्रोटीन्स दिए हैं जैसे फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, और कॉलम 2 में उनके कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि क्या ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं, आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपको राइट प्रोटीन ऑफ द ब्लड को राइट फंक्शन के साथ मैच करना है, दैट्स द क्वेश्चन। I hope you're ready with the answer. 20 seconds, hurry up. जल्दी से लिखेंगे अपना आंसर। फिब्रिनोजेंस, ग्लोब्युलिन्स, एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं इन द ब्लड, राइट? डू दे कैरी आउट ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, या डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हैं? टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों फिब्रिनोजेंस की बात करें, दे इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन्स की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडी प्रोडक्शन वगैरह में इन्वॉल्व है। एल्ब्यूमिन्स की बात करें तो दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेटेड प्रोटीन्स का राइट फंक्शन है जो हमने मैच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 से, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमील्यूनर वाल्व। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाल्व्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वाल्व, bicuspid valve and semilunar valve, where are they located? Structure of heart से question,
राइट, लोकेशन ऑफ द वाल्व्स पूछ रहा है. 20 seconds, hurry up. Tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valve, where are these located? Left or right? Left or लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में. सो ऑफ कोर्स बच्चों आपको पता है ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होगी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में. बाइकस्पिड वाल्व विल बी लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल. सेमिल्यूनर वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी. ओके, सो दैट्स द करेक्ट लोकेशन. तो आपने आई होप सही आंसर मार्क किया, दैट इज ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2017 से है ये क्वेश्चन. एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट. तो एक फैक्ट है, हमें पता है ह्यूमंस के जो आरबीसीज होते हैं वो ई न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब विदाउट न्यूक्लियस. दे आर विदाउट न्यूक्लियस, राइट. तो ये एक फैक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दिया, आपको चूज करना विच इज द राइट वन. दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, इसलिए आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं है. दे आर सोमैटिक सेल्स, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ओनली 4 इज द राइट ऑप्शन. ओनली 1, 1, 3 and 4, 2 and 3. Yes, come on. Which is the right answer? Which is the correct explanation कि RBCs enucleated cells हैं? 20 seconds, hurry up. Come on, 20 seconds. Adult human RBCs are enucleate. What is the correct explanation for this? They do not need to reproduce. They are somatic cells. They are okay. So of course बच्चों एक ही सही रीजन, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी की सारी इंटरनल स्पेस जो है आरबीसीज की, राइट, वो किस में यूज हो? इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन. इसीलिए इसमें से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया. न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है. सारा साइटोप्लाज्म जो है, सारी ओपन स्पेस जो है, ल्यूमन जो है आरबीसीज का, दैट विल बी यूज्ड इन कैरिंग ऑक्सीजन. ठीक है, तो ओनली फोर्थ इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2016 से. ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज. पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होगा वो कैसा होगा? मोर देन दैट इन कैरोटिड आर्टरी, मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन वेना कावा, सेम एज दैट इन एओर्टा. तो आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी जो है कहां से कहां ब्लड लेके जाती है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड कि बीपी कैसा होगा वहां पर, हाई और लो इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट. जैसे कैरोटिड दिया है, पल्मोनरी वेन, वेना कावा, एओर्टा. 20 seconds, hurry up. Hurry up बच्चों. Blood pressure in pulmonary artery is. Is it more than that in carotid, more than that in pulmonary vein, less than that in vena cava, same as in aorta? Time up. So blood pressure कैसा होगा? Pulmonary vein से ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि pulmonary artery heart से blood लेके, राइट, कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स दी लंग्स, राइट. तो इसका प्रेशर जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट. ओके, तो पंपिंग ऑर्गन से जब ब्लड जाएगा तो ज्यादा तेजी से जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट, नेम द ब्लड सेल्स. नीट 2016 का क्वेश्चन. नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. कुछ ऐसे सेल्स का नाम पूछा गया है जो अगर बॉडी में जिनका नंबर रिड्यूस हो जाए तो उसकी वजह से बॉडी में जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है. इज इट एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और थ्रोम्बोसाइट्स? बहुत कॉमन है क्योंकि ड्यूरिंग डेंगू और अदर डिजीजेस ऑल्सो इनका नंबर कम हो जाता है. 20 seconds, hurry up. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. So of course बच्चों यहाँ पर platelets की बात हो रही है, whose other name is thrombocytes, right? So they are talking about
platelets or thrombocytes whose reduction in number can lead to excessive blood loss. Serum differs from blood in. Serum blood से different कैसे है? क्योंकि सीरम में ग्लोबुलिन्स नहीं होते, एल्ब्यूमिन्स नहीं होते, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते या एंटीबॉडीज नहीं होते. नीट 2016 का क्वेश्चन. 20 seconds, hurry up. Serum differs from blood in lacking globulins, or in lacking albumins, lacking blood clotting factors, or what else? Yes, hurry up. So of course, children, right answer serum इसीलिए different है blood से, because इसमें clotting factors present नहीं है. जब भी हम अपना blood sample देने जाते हैं for some test, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही क्यूबिड में blood लेते हैं, they add they remove clotting factors from it, right? इसमें anticoagulants डाल देते हैं, clotting factors को remove कर देते हैं, so that ये जो blood है यहाँ पर जम ना जाए, right? तो जो blood जिसमें से clotting factors remove कर दिए गए हैं, it is known as serum. It is known as serum. Clear? Next question. Doctors use stethoscope. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when atrioventricular valves open up, ventricular valves vibrate due to gushing in of blood from atria, semilunar valves close down after blood flows into vessels from ventricles, AV node receives signal from SA node. Doctors जो हैं जब stethoscope से beat सुनते हैं during the cardiac cycle, तो जो second sound produce होती है, that is lub and dub, right? तो AV वॉल्स ओपन हुई होती हैं उस टाइम, वेंट्रिकुलर वॉल्स जो है वाइब्रेट कर रही होती हैं, सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होती या AV नोड सिग्नल रिसीव करता है. 20 सेकेंड, सिंपल क्वेश्चन है. हरी अप. व्हाट्स द राइट मैच? कम ऑन, जल्दी से बताओ आंसर. हरी अप. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. So of course children, right answer is semilunar walls यहाँ पर close हुई हैं, right? After blood has flown from the ventricles into aorta and pulmonary artery, right? उस टाइम पर जो sound produce होती है ventricular की contraction होने के बाद, semilunar walls बंद होने के बाद, that is the second heart sound जिसको हम कहते हैं lub dub sound. Which one of the following animals has two separate circulatory pathways? Frog, lizard, whale and shark. इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज हैं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग. तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जहां पर आपने अलग अलग तरह के एनिमल ग्रुप्स में उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े विद देयर हैबिट्स. अलॉन्ग विद इट ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब हार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, right? So you should be able to answer. 20 seconds, hurry up. 2 separate circulatory pathways: frog, lizard, whale and shark. 2 separate circulatory pathways. 3, 2, 1. टाइम अप. तो ऑफ कोर्स बच्चों में पता है फ्रॉग एम्फीबियंस हैं, इनके पास कैसा हार्ट है? They have a 3-chambered heart, right? Same is with reptiles also. Lizard में भी कैसा हार्ट मिलेगा आपको? 3-chambered heart. Shark की बात करें तो Pisces में आते हैं, 2 chambers होंगे हार्ट में. Only whale is the right answer, which is a mammal, and it has 4-chambered heart, जिसमें आपको separate circulatory pathways मिलेंगे oxygenated and deoxygenated के लिए. That is left atrium, left ventricle carrying deoxygenated blood, and right atrium, right ventricle carrying deoxygenated blood. Clear? Next question. AIPMT 2014 का सवाल. Person with blood group AB is considered universal recipient because he has, देखो सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बट अलग तरीके से पूछा गया है AIPMT में. बोथ A and B antigens on RBC but no antibodies in the plasma. A and B antibodies in the plasma. No antigen on RBC, no antibody in the plasma.
both A and B antigens in the plasma but no antibodies. AB blood group को universal recipient कहने का रीजन क्या है? Why does it happen? Why do they, why are they called universal recipients? 13. So hurry up, timer is running. Write your answer. Option A, B, C or D. Do they have antigens? Do they don't have antigens? Do they have antibodies? Do they don't have antibodies? So of course children, right answer is they have antigens on RBC surface but no antibodies in the plasma. तो ये किसी से भी blood ले सकते हैं, right? They can receive blood from any other blood group type. So ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे पिक्चर को. So यहाँ पर कुछ लेबल्स गिवन है A, B, C and D. Figure shows schematic plan of blood circulation in human with labels A to D. Identify the correct label with given function. A pulmonary vein है, takes impure blood from body parts. Pressure जो है partial pressure oxygen का यहाँ पर कितना होगा 60 mmHg. B जो है pulmonary artery है, taking blood from heart to lungs. Partial pressure of oxygen is 90 mmHg. C is vena cava, taking blood from body to right auricle, from body parts to right auricle. Partial pressure of carbon dioxide is 45 mmHg. D is dorsal aorta, taking blood from heart to body parts. Partial pressure is 95 mmHg. तो बच्चों ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है if you have read both the chapters, body fluids and circulation जिसने पढ़ा है और breathing and exchange of gases पढ़ा है जिसने, right? दोनों के कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन बना है एक्चुअली. बोथ द चैप्टर्स आर रिलेटेड, राइट? तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ध्यान से राइट मैच करो, फंक्शन आइडेंटिफाई करो, पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का. 20 सेकेंड्स, हरी अप, क्विकली लेट मी नो योर आंसर. A is pulmonary vein taking impure blood from body parts. B is pulmonary artery, C is vena cava, D is dorsal aorta. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों एक ही सही combination with right kind of pressure, that is C, vena cava है. सारे body parts से deoxygenated blood carry करके कहाँ लेकर आ रही है? It is carrying it to right atrium, right auricle. और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा होगा, दैट इज इक्वल टू 45 mmHg. ओके, क्लियर? तो दैट्स द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अ बॉडी इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग चैप्टर एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. क्लियर? ऑप्शन सी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम टॉपिक ECG. Diagram given here is the standard ECG of a normal person. तो normal ECG है. P wave क्या represent कर रही है? You can see the P wave है. Contraction of both the atria, initiation of ventricular contraction, beginning of systole, end of systole. What is it representing? So you can have a look here. This is P, Q, R, S complex and then we have a T wave. आपसे इसके बारे में पूछा गया what is P. 20 seconds, hurry up for the right answer. Quickly write it down. Diagram in standard ECG of a normal person. In that P wave represents what? Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1, time up. Of course children, it is representing contraction or basically we can call it atrial systole. Atrial systole or depolarization of atria, right? Excitation, contraction of atria. Clear? Contraction of atria is represented by the P wave in the ECG. Clear? Next question. Certain road accident patient with unknown blood group. ठीक है, एक sudden accident हुआ है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप अननोन है, राइट? उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, ब्लड टेस्टिंग का टाइम नहीं है.
His one doctor friend at once offers his blood. तो एक डॉक्टर फ्रेंड है जिसने अपना ब्लड ऑफर किया है, तो उस डोनर का मींस उस डॉक्टर का जो कि ब्लड ग्रुप देने के लिए एकदम से रेडी हो गया, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, राइट? तो किस केस में द इंडिविजुअल विदाउट एनी टेस्टिंग कैन डोनेट द ब्लड, दैट्स द क्वेश्चन. तो डॉक्टर का ब्लड ग्रुप बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा और ए होगा. दैट्स द क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT. So many questions coming from blood groups also. Why is it called universal donor? Why is it called universal recipient? Okay, antibodies किस में नहीं है, antigens किस में नहीं है. So questions like that are being repeated. 20 सेकेंड hurry up. अननोन ब्लड ग्रुप है पेशेंट का, डॉक्टर फ्रेंड ने ब्लड ऑफर किया है डोनेट करने के लिए. व्हाट कुड बी द ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ द डॉक्टर हु वांट्स टू डोनेट द ब्लड? 3, 2, 1 टाइम अप. सो ऑफ कोर्स बच्चों, वो जो डॉक्टर है जो ब्लड ग्रुप डोनेट करना चाहता है, इस ब्लड ग्रुप कुड बी ब्लड ग्रुप O, राइट? ब्लड ग्रुप O individuals are universal donors. They are universal donors, right? Clear? They do not have any antigens. Clear? Next, which of the following plasma proteins is involved in the coagulation of blood? Coagulation of blood में कौन से plasma proteins involved हैं? Serum amylase, A globulin, fibrinogen, albumin. हमने blood के proteins पढ़े हैं, plasma के proteins पढ़े हैं. Coagulation में कौन से proteins involved हैं? 20 seconds hurry up. हमने coagulation of blood में बहुत अच्छे से पढ़ा है. We have 3 different types of proteins in the body, in the blood plasma, जिसमें से एक particular set of proteins coagulation में, right, involved in clotting of blood. So time up. Of course, children, right answer is fibrinogens, which are converted into their active form fibrin through the enzyme thrombin. ये हमने पढ़ा है already. So fibrinogens involved in coagulation of blood. Next, AIPMT का क्वेश्चन 2011 से. A person with unknown blood group, देखो फिर से वही क्वेश्चन. Under ABO blood group system has suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His one friend who takes a valid certificate of his own blood type offers for blood donation without delay. So without any testing or so much of the patient, ये एक हमारे पास डोनर मिल गया है जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, ब्लड डोनेट करना चाहता है. What would have been the type of blood group? किस तरह का ब्लड टाइप हो सकता है डोनर का? A, B, O, A and B. Very simple. 20 seconds hurry up. Repeated question है. AIPMT में 2 बार related question पूछा गया है. So what could be the blood type of the donor जो कि ब्लड डोनेट करना चाहता है? 3, 2, 1 टाइम अप. सो एज आई टोल्ड यू बच्चों, टाइप O इंडिविजुअल्स क्या हैं? यूनिवर्सल डोनर्स हैं. तो किसी भी ब्लड टाइप को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT, बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस? इतना इजी सवाल पूछेंगे नहीं, बट पूछा गया AIPMT में. इज इट अ पार्ट ऑफ हार्ट, किडनी, पैनक्रियास, ब्रेन? सिंपल क्वेश्चन. 20 सेकेंड्स. सो मैंने आपको पहले भी हिंट दिया था, इट्स अ पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू, राइट? नोडल टिश्यू का पार्ट है, आपको पता है नोडल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा? इन विच ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? हार्ट, किडनी, पैनक्रियास और ब्रेन? 3, 2, 1 टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, नोडल टिश्यू में बंडल ऑफ हिस, इट इज अ पार्ट ऑफ हार्ट विच जनरेट्स depolarization or action potential. Clear? Next question, AIPMT 2011 से. Arteries are best defined as the vessels which carry blood away from the heart to different organs, break up into capillaries which reunite to form a vein, carry blood from one visceral organ to another, supply oxygenated blood to different organs. What is the right answer? Arteries को वेसल्स, कैसी वेसल्स बोला गया है? जो कहां से कहां ब्लड को कैरी करती हैं. What kind of vessels are they? That's the question. 20 seconds hurry up.
लंबे ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना। हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाएंगी, कैपिलरीज में टूटेंगी टू रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन, विसरल ऑर्गन से अनदर विसरल ऑर्गन में लेके जाएंगी, या सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ऑफ कोर्स बच्चों हार्ट से इट कैरीज ब्लड, राइट। हार्ट से ब्लड कैरी करती हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट्स द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। बॉडी से ब्लड कैरी करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट, दैट्स द फंक्शन ऑफ वेन्स। और ये आर्टरीज और वेन्स टूट जाती हैं फर्दर कैपिलरीज में, राइट, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 100/55 mmHg is considered ideal blood pressure. 105 to 50 mmHg makes one very active. 190 to 110 may harm vital organs like brain and kidney. 130/90 mmHg is considered high and requires treatment at times. तो कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? 20 seconds. Is ideal blood pressure 55, 100/55? One will be very active at 105/50 mmHg. 190/110 may harm vital organs. 130/90 is considered high and requires treatment. So time up, of course children, right answer is 190/110, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई बीपी वाली कंडीशन है. इट मे हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. ओके, तो हाई बीपी में अटैक द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट. अदरवाइज नॉर्मल बीपी इज 120/80. Okay, the most popularly known blood grouping system is ABO blood grouping system. It is named ABO and not ABC. Why? So that's a good question. ABO नाम क्यों रखा, ABC क्यों नहीं रखा? O in it refers to what? AIPMT question. Other antigens besides A and B on RBCs. Why? Because O is other antigen. Over dominance of this type of genes for A and B types. One antibody only, either anti-A or anti-B. No antigens of A and B on RBCs. What is the reason? कि जो blood grouping system है उसका नाम ABO blood grouping system है and not ABC. Read the statements carefully. Hurry up, 20 seconds. Quickly बताएंगे अपना right answer. Because it has other antigens besides A and B on RBC. Over dominance of this type of genes. One antibody only, either anti-A or anti-B on the RBC. No antigens A and B on RBC. So of course बच्चों O means empty. Empty means without any antigen. तो कोई A type, कोई B type, कोई antigen नहीं मिलेगा हमें O blood group type individuals में. They don't have antigens. They don't have antigens, but they have antibodies, anti-A, anti-B. Clear? Next, if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? अगर आपको बॉडी में डेफिशिएंसी दिख रही है एंटीबॉडीज की, तो आप क्या टेस्ट करेंगे? सीरम के एल्ब्यूमिन्स को, सीरम के ग्लोबुलिन्स को, फिब्रिनोजेंस इन दी प्लाज्मा को, या हीमोसाइट्स को? तो अगर आपको पता है कि प्लाज्मा के कौन से प्रोटीन का फंक्शन डिफेंस में इन्वॉल्व है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, then you will be able to answer this. 20 seconds, hurry up. If you suspect deficiency of antibodies in a person's body, to which of the following would you look for confirmatory evidence? Albumin, globulin, florigen in the plasma, hemocytes. Time up. Of course बच्चों you will look for test of globulin proteins जो कि body के defense mechanism में involved हैं. Clear? Okay. Not albumins because they maintain osmotic balance. Not fibrinogens because they are involved in clotting blood. Okay. Coagulation of blood. Sorry. Next. AIPMT question. A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them will not coagulate?
blood plasma, blood serum, sample from thoracic duct of lymphatic system, whole blood from pulmonary vein. तो 4 स्लाइड्स ली हमने, A B C D राइट. उन 4 स्लाइड्स पे हमने अलग अलग सैंपल्स रखे, लाइक वी हैड पुट प्लाज्मा, वी हैड पुट सीरम, we had put a sample from thoracic duct of lymphatic system, right? And we have put a white whole blood sample from pulmonary vein. तो इन चारों में से कौन सा सैंपल है जो कोएगुलेट नहीं करेगा एंड व्हाई? 20 सेकेंड्स हरी अप. कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखेंगे कि कौन सा सैंपल कोएगुलेट क्यों नहीं करेगा. व्हाट इज द रीजन? What is the reason? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों आप यूज करेंगे blood serum because it is without clotting factors. Without clotting factors. बिना clotting factors के अगर blood serum होगा तो वो बिल्कुल भी coagulate नहीं करेगा, बिल्कुल भी जमेगा नहीं. Okay? Next question. Examination of blood of a person suspected of having anemia shows large immature nucleated erythrocytes without hemoglobin. तो आपने एक पर्सन का जो कि सस्पेक्टेड है फॉर हैविंग अनीमिया, राइट, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन दी बॉडी, कैसे आपको एरिथ्रोसाइट्स मिल रहे हैं? लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स विदाउट हीमोग्लोबिन. Supplementing his diet with which of the following compounds is likely to alleviate his symptoms. तो किससे आप ये क्योर कर सकते हैं? थायामीन देंगे अगर आप डाइट में, फॉलिक एसिड एंड कोबालामीन, राइबोफ्लाविन, आयरन कंपाउंड्स. AIPMT 2006 का क्वेश्चन. 20 सेकेंड, सिंपल सवाल है. हीमोग्लोबिन से जो डेफिशिएंट है पर्सन, उसकी बॉडी में आप कैसी डाइट देंगे? रिच इन थायामीन, folic acid, riboflavin, iron compounds. 3, 2, 1. Time up. Of course, children, it is rich in iron compounds. Iron will, iron supplements will enrich hemoglobin content in your body. Okay? तभी जिन बच्चों को anemic condition होती है, that is hemoglobin की deficiency होती है, they are suggested to eat iron-rich foods like spinach and all. Clear? AIPMT question. Antibodies in our body are complex what? Are they lipoproteins, steroids, prostaglandins, glycoproteins? What is the nature of antibodies? That's the question. Chemical nature क्या है antibodies की? 20 seconds, simple question है. Are they lipoproteins, steroids, prostaglandins or glycoproteins? What is the chemical nature of antibodies in our body? 5, 4, 3, 2, 1. Time up. So of course, children, nature of antibodies is that they are made up of, carbohydrate and protein. So that's why we can call them glycoproteins. Carbohydrate and protein, so we can call them glycoprotein. Which of the following substances, if introduced into the bloodstream, would cause coagulation at the site of its introduction? इनमें से हमने क्या इंट्रोड्यूस कराया बॉडी में, उसी साइट पर कोएगुलेशन कॉज कर देगा? इज इट फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन? AIPMT 2005 का क्वेश्चन. कौन सी सब्सटेंस अगर आपने ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कराई कैन कॉज कोएगुलेशन एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन? 20 seconds. Is it fibrinogen, prothrombin, heparin, thromboplastin? Which of the following would cause coagulation at the site of its introduction in the body? 3. Simple question है. 2, 1. Time up. So of course, children, it is through the introduction of thromboplastin in the body that coagulation will start occurring. Okay? Coagulation cause करने के लिए कौन responsible है? Thromboplastin. In ABO system, देखो फिर से ABO system से कितने सारे क्वेश्चन हैं. If both antigens are present but no antibody occurs, the blood group of the individual involved is. तो ये 2 बार ही पूछा गया सवाल है AIPMT में.
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के अंदर अगर किसी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं और एंटीबॉडी नहीं है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है? बी, ओ, ए बी और ए. हरी अप. Both antigens are present, no antibody is present, blood group of the individual will be. So think about that chart. 20 seconds, hurry up. 20 seconds, hurry up. Is it B, O, AB or A? Which of the following? Yes. Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, ये यहाँ पर कौन से ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं? ए बी ब्लड ग्रुप टाइप की. तो हम यहाँ पर एक टेबल बना के देख लेते हैं. सो वी आई एम राइटिंग ब्लड ग्रुप्स, राइट, एंड आई एम राइटिंग एंटीजेंस एंड आई एम राइटिंग एंटीबॉडीज, राइट, एंटीबॉडीज. क्लियर? तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना के समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी, ए बी एंड ओ. एंटीजेंस कौन से होंगे? ए ब्लड ग्रुप का ए, बी का बी. ए बी विल हैव 2 एंटीजेंस, ए एंड बी. ओ ब्लड ग्रुप विल हैव नो एंटीजन, नील, नो एंटीजन फॉर ओ ब्लड ग्रुप टाइप. एंड इफ आई टॉक अबाउट ए ब्लड ग्रुप, इसका एंटीबॉडी कौन होगा? एंटी बी. For B blood group, it will be anti-A because they are equally dominant. They will be, antibodies to each other. A और B की बात करें तो अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजेंस प्रेजेंट है पर एंटीबॉडी नहीं है, मतलब दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट. और O ब्लड ग्रुप की बात करें तो बोथ एंटी-A एंड B आर एंटीबॉडीज फॉर O ब्लड ग्रुप टाइप. क्लियर? अंडरस्टूड? बंडल ऑफ हिस इज अ नेटवर्क ऑफ. तो हमने नोडल टिश्यूज पढ़े हैं, उसमें बंडल ऑफ हिस की बात हो रही है. कहां पर लोकेटेड है, क्या है? नर्व फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेंट्रिकल्स, नर्व फाइबर्स फाउंड थ्रू आउट द हार्ट, मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स, मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकुलर वॉल. AIPMT 2003 का सवाल. बंडल ऑफ हिस किसको कहेंगे? जो वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है नर्व फाइबर्स, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है. मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल्स, मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन वेंट्रिकल वॉल. 20 seconds, come on, hurry up. Simple question. If you have read the structure of heart, ध्यान से पढ़ा है आपने, डायग्राम प्रैक्टिस किया है, you will be able to answer this, that where is bundle of His located. Okay, 3, 2, 1, time up. Of course children, bundle of His, nodal tissue, muscle fibers, जो कि कहां पर है? वेंट्रिकुलर वॉल के अराउंड प्रेजेंट है, वेंट्रिकुलर वॉल के अराउंड प्रेजेंट है, दैट इज बंडल ऑफ हिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर लिम्फ? लिम्फ के बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताएंगे. WBC एंड सीरम होता है इसमें. ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड होते हैं एक्सेप्ट RBCs, एरिथ्रोसाइट्स एंड सम प्रोटीन्स. RBCs, WBCs प्लाज्मा होते हैं, RBCs प्रोटीन्स और प्लेटलेट्स होते हैं. विच इज ट्रू फॉर लिम्फ? लिम्फ के लिए सही स्टेटमेंट क्या है? कम ऑन, 20 seconds, hurry up. What is lymph? It has been asked. Hurry up. True for lymph. WBC and serum, all components except RBC and proteins, RBC, WBC plasma, RBC protein platelets. 3, 2, 1, time up. So of course बच्चों, सीरम वो है जिसमें सब कुछ है ब्लड जैसा एक्सेप्ट RBCs एंड प्रोटीन्स, मतलब प्लाज्मा है, WBCs हैं, कुछ प्रोटीन्स नहीं है और RBCs नहीं है. क्लियर? दैट इज सीरम. ओह, दैट इज लिम्फ, दैट इज लिम्फ. सीरम इज विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर. पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस है? Pulmonary artery is different because it has a larger lumen, thick muscular wall, no endothelium, no walls are present in it. Come on, which of the following makes pulmonary artery different from pulmonary vein?
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ऑल्सो, उसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं. 20 seconds, hurry up. Larger lumen, do they have thick muscular walls, no endothelium, or do they have walls? Difference between pulmonary artery that runs from heart to the lungs and pulmonary vein that runs from lungs to the heart. So of course pulmonary artery has thick muscular walls because arteries की walls कैसी होंगी? Thick होंगी, right? So arteries have thick walls and veins have thin walls. Clear? Understood? Next question. What is correct for blood group O? ब्लड ग्रुप ओ के बारे में यहाँ पर राइट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? दे हैव नो एंटीजेंस बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ एब्सेंट. ए बी एंटीजेंस एंड ए बी एंटीबॉडीज. तो सो मेनी क्वेश्चंस बच्चों रिलेटेड टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम. ओके, एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. 20 seconds, hurry up. Correct about blood group O. No antigens, but both A and B antibodies are present. Okay. Okay. Where is the question? Okay. No antigens, but both A and B antibodies present. No antigen. Time up. So of course, children, right answer is O blood group में कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटी ए एन एंटी बी एंटीबॉडीज हमें मिलेंगे, राइट? नो एंटीजेंस बट बोथ एंटी ए एन एंटीबॉडीज विल बी फाउंड इन ओ ब्लड ग्रुप. हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन किसकी कैटेगरी है? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, स्किन पिगमेंट है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. ये अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए. 20 seconds बट सिंपल है. जो अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्फिडेंट है, दे कैन इजीली आंसर. Hemoglobin is a type of carbohydrate, vitamin, skin pigment, respiratory pigment. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों hemoglobin oxygen carrying pigment है, so it's a respiratory pigment. Clear? Next question. An adult human with average health has systolic and diastolic pressure as. Systolic and diastolic pressure is high blood pressure and low blood pressure. It is 80 mmHg and 80 mmHg, 70 mmHg, 120, 120, 80, 50, 80. Simple question. 20 seconds, hurry up. What is the normal range of high and low blood pressure? What is it? 80, both the cases, 70 and 120, 120 and 80, 50 and 80. 5, 4, 3, 2, 1, time up. So systolic blood pressure, that is, high blood pressure, maximum could be 120 and low could be 80. Okay, so that's the normal range. Which of the following is not main function of lymph glands? lymph glands का main function कौन सा नहीं है? आप WBCs बनाना, antibodies बनाना, आरबीसीज बनाना या फिर डिस्ट्रॉय करना बैक्टीरिया को. तो लिम्फ ग्लैंड्स में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? दे आर मोस्टली सप्लाइड विद ल्यूकोसाइट्स. ओके, तो कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है? 20 seconds, हरी अप. नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड. फॉर्मिंग WBC, फॉर्मिंग एंटीबॉडीज, फॉर्मिंग RBC और डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया. Which of the following is not a function? 3, 2, 1, time up. Of course, children, making RBCs is not a function of lymph glands. क्योंकि हमने पढ़ा है lymph जो एक ऐसा fluid है which does not have RBCs. तो without RBCs है, mostly lymphatic system का काम है, it is involved in defense, right? Clear? Next question. Which of the following is an agranulocyte? ए ग्रेन्युलोसाइट कौन सा है? लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. 20 सेकेंड. सो वी नो हम WBCs को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस? 5, 4, 3, 2,
1, time up. So of course children, A granulocytes are lymphocytes, right? A granulocytes are lymphocytes and monocytes. ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? Granulocytes हैं. लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अप्रोक्सीमेटली, हमें पता है बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं WBC, तो कितना लाइफ स्पैन होगा? लेस देन 10 days, between 20 to 30, between 2 to 3 months, more than 4 months. 20 seconds, hurry up. In comparison to RBCs जिनका लाइफ स्पैन है अप्रोक्सीमेटली 120 days, WBCs are short lived, right? They are short lived. What is the duration? What is the, duration for which they remain alive? Of course, WBC's lifespan is less than 10 days. That is, they are very short lived. बहुत कम टाइम के लिए 7 to 10 days का इनका लाइफ स्पैन होता है. एंटीजेंस आर प्रेजेंट. एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का साइट अलग अलग है. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस? इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑन सेल सरफेस, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. AIPMT question. 20 seconds, hurry up. Antigens are present inside the nucleus, on the cell surface, inside the cytoplasm, on nuclear membrane. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course children, antigens are present on the surface of cell, right? And antibodies are present in the plasma of the blood. Clear? Correct sequence through which pulse making impulse travel through the heart is. What is the correct sequence? AV node, bundle of His, SA node, Purkinje fiber, heart. Is that true sequence? AV node, SA node, Purkinje fiber, bundle of His, heart. SA node, Purkinje fiber, bundle of His, AV node, heart. SA node, AV node, bundle of His, Purkinje fiber, heart. What is the correct sequence जिसमें impulse travel करता है, right? Through which basically potential travels or depolarization of the heart takes place. What is the sequence of nodal tissue? Simple question. Cardiac cycle जिसने पढ़ा है easily बता पाएगा कि how does the potential get generated? Functioning of heart. 20 seconds, hurry up. Quickly बच्चों. AV node, bundle of His, SA node, Purkinje fibers, heart muscles. Which is the correct combination? तो जिसको पेस मेकर के बारे में पता है उसके लिए क्वेश्चन सिंपल है. जहां से पेस जनरेट होती है, राइट? सो बेसिकली इट इज जनरेटेड इन SA node followed by atrioventricular node, bundle of His, Purkinje fibers, heart muscles ultimately. Okay, clear? So that is the correct sequence of conduction of impulse. Next question. Lymph serves to. What is the function of lymph? Transports oxygen to the brain, transports carbon dioxide to lungs, returns the interstitial fluid to the blood, returns the WBCs and RBCs to lymph nodes. So interstitial fluid is fluid present between the tissues, right? Tissues के बीच में present जो fluid है उसको return करेगा to the blood. 20 seconds, hurry up. Simple question. Lymph serves to do what? Transport oxygen to the brain, transport carbon dioxide to lungs, returns interstitial fluid to the blood, returns WBCs and RBCs to lymph nodes. 2, 1, time up. Of course children, function of lymph is to return collected fluid from the tissues to the blood. Okay, that's the function of lymph. Pacemaker of heart is. This is a very important question, frequently asked है, पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है. जिसने फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ा है उसको पता होगा. देखो 4 times AIPMT में पूछा गया है, बट अब थोड़े क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो गया है, राइट? बट फिर भी यू शुड नो, इज इट AV नोड, बंडल ऑफ His, SA नोड, Purkinje fibers. 20 seconds, hurry up. Pacemaker of heart is AV node, bundle of His, SA node, Purkinje fibers. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course children, pacemaker of heart is sinoatrial node. Sinoatrial node, right?
which is located between, which is located at the, right atrium. Right atrium. Next question. Dub sound is produced during closure of. तो हमें पता है दो साउंड्स आती हैं, लब एंड डब. व्हेन यू हियर थ्रू द स्टेथोस्कोप तो हमें सुनता है. तो डब साउंड जो सेकंड हार्ट साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है? बाय द क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्स, bicuspid valves, tricuspid valves, both B and C. AIPMT question. 20 seconds, hurry up. Simple question. Dub sound is produced during closure of which valves in the heart? Sorry. Semilunar valves, bicuspid valves, tricuspid valves, both B and C. So of course children, second heart sound is produced when semilunar valves between ventricles and aorta and pulmonary artery, they close, right? So semilunar valves jo hain, they are involved in semilunar valves, they are involved in closing the closing the basically walls after ventricles have thoroughly opened themselves, emptied themselves. जब पूरी तरह से उन्होंने अपना ब्लड किस में empty कर दिया हो? लेफ्ट वेंट्रिकल ने into the aorta and right ventricle into where will it open its blood into? Yes, where will it open its blood into? Pulmonary artery, right? Because it is going to carry the blood to the lungs. Clear? Next question. Closed circulatory system occurs in. Closed circulatory system कौन से organism में मिल सकता है? Cockroach, tadpole, mosquito, housefly. Closed circulatory system means the system of circulation having blood vessels in it. जिसमें blood जो है arteries, veins में, capillaries में flow करेगा. 20 seconds, hurry up. Hurry up, what's the right answer? Yes, everyone. Closed circulatory system, that is system of vessels carrying blood. So of course children, it will be present in Pisces, right? Closed circulatory system will be present in higher group of organisms, that is Pisces. Rest are invertebrates. उनमें open circulatory system मिलेगा. Next, cells formed in bone marrow. Bone marrow में जो cells मिलते हैं उनको क्या कहेंगे? RBCs and leukocytes, lymphocytes. AIPMT question. 20 seconds, hurry up. Cells formed in bone marrow include what? RBCs and leukocytes or lymphocytes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course children, they are synthesizing both RBCs and WBCs. Clear? Next, wall of blood capillary. Blood capillaries की जो wall है उनकी lining को क्या कहते हैं? That's the question. Hemocytes, parietal cells, endothelial cells, oxyntic cells. AIPMT question बहुत simple है, हमें पता है blood vessels की जो wall होती है वो कौन से cells से बनी है. 20 seconds, come on, write your answer. Wall of blood capillary is formed of hemocytes, parietal cells, endothelial cells or oxyntic cells. So time up. So of course children, we know that blood capillaries की जो outermost layer है, it is made up of endothelial cells. Right? So it is endothelium layer. Next question. Tricuspid valve कहाँ पर located है? Between sinus venosus and right auricle and right ventricle, left ventricle, left auricle, ventricle and aorta. AIPMT question. 20 seconds, hurry up, come on. Simple question. अब हमने तीनों तरह की walls से related question solve कर लिया, right? What is it? What is it, children? Hurry up. 3, 2, 1, time up. So of course children, semilunar valve is present between right
auricle and right ventricle. So not semilunar, tricuspid wall. राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है बाइकस्पिड वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अओर्टा के बीच में प्रेजेंट है, आई शुड राइट इट हियर, है ना, अओर्टा के बीच में प्रेजेंट है सेमील्यूनर वाल्व. ओके, सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट है सेमील्यूनर वाल्व. ओके, is that clear? Next question. Arteries carry oxygenated blood except, सारे की सारी आर्टरीज जो हैं वो बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है एक्सेप्ट वन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, कार्डियक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी. सिंपल क्वेश्चन, ब्लड से एक आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टूवर्ड्स द लंग्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? 20 seconds, hurry up. Arteries carry oxygenated blood except which? Pulmonary, cardiac, hepatic, systemic. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, children, arteries are all carrying oxygenated blood except pulmonary artery, जो कि आपके right ventricle से deoxygenated blood लेकर जाएगी towards the lungs. The name of the artery is pulmonary artery. Otherwise, and also one more exception, lungs से जो oxygenated blood लेके आएगी into the left atrium, that will be pulmonary vein. So except pulmonary vein which carries oxygenated blood, and you know pulmonary artery which carries deoxygenated blood, right? That is an exception. Okay, clear to all of you? Clear this question? Next question. A person with blood group A requires blood. The blood group can be given by, तो एक A blood group वाले person को blood चाहिए, कौन दे सकता है इसको blood? A and B blood group type, A and AB, A and O, A, AB and O and B also. So that's the answer. Those are the options. You need to give the answer. Hurry up. A blood group person है, patient है, he needs blood. Blood group किससे ले सकता है वो? Who could be the donor? 3, 2, 1, time up. So of course children, it can be taken from A blood group type person, of course same blood group से ले सकता है, and O blood group से भी ले सकता है because he or she is a universal donor, right? Universal donors हैं, इसके कोई antigens नहीं है. Clear? तो A blood group person or in fact any other person could be taking blood from O blood group type. Which one engulfs pathogens rapidly? इनमें से कौन से WBC का काम है pathogens को engulf करना? Acidophils, monocytes, basophils, neutrophils. 20 seconds. Hurry up. Few questions left. Hurry up. Yes, few questions. Time up. Of course, children, engulfing of pathogens is related to the function of neutrophils. They eat up the pathogens, they eat up the foreign particles. Clear? Child death may occur in the marriage of which, couples? RH positive man, RH positive woman. RH positive man, RH negative woman, RH negative man, RH negative woman, or negative man and positive woman. 20 seconds, hurry up. So हमने एक डिसऑर्डर पढ़ा है इससे रिलेटेड, एक कंडीशन पढ़ी है, डिसऑर्डर ने एक कंडीशन पढ़ी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, सॉरी, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन विच मैरिज? वैसी कंडीशन कब जनरेट होगी? जब पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? So of course children, when the father will be positive, right, for the blood and mother will be RH negative for the blood, in that case the child may get, ऐसा नहीं कह सकते, right, that death may occur, but there could be a condition occurring, that is erythroblastosis fetalis. So that's all बच्चों. आज हमने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन.
आई होप आपको मजा आया PYQ सॉल्व करके, कॉन्फिडेंस मिला चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करने का इन द नीट एग्जाम। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका, मिलती हूं आपको एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 to 7 PM। कल फिर से मिलेंगे विद सम न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।